Assalamu alaikum viewers. We discussed the nomenclature of alkane in our previous class. Today we will discuss the nomenclature of spiro compound. So first of all, we have to know that what are spiro compounds. The spiro compounds, we can if we define them, the spiro compounds are those that two cyclic compounds which possess one common carbon. If I draw here is the 5-member cyclic ring, and the other cyclic ring is also attached with it by one carbon. So in these both cyclic rings the one carbon is common, so it is the best identification of spiro compounds. Let's draw another compound. This is also the spiro compounds, in which the one carbon is common. So how we name these spiro compounds? So first of all, we already discussed in our previous class the general formula for a nomenclature of alkane. The general formula, which is prefix spiro and x and y. X and y are the number of carbon present in cyclic rings. The word root is a suffix secondary and suffix primary. We discussed already about these are. The new thing is spiro. We use spiro word because these are the spiro compounds. So numbering, how we number them. The numbering starts from the least number of carbon atom possessing cyclic ring, or we can also say that the numbering is done in increasing order. इसका मतलब कि जो हमारी सबसे लीस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन पजेसिंग साइक्लिक रिंग होगी, पहले हम उसकी नंबरिंग करेंगे और उसके बाद जो हाईएस्ट रिंग होगी उसको हम नंबरिंग देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ड्रा करूँ which possess a 4-member cyclic ring and a 5-member cyclic ring. तो अब हम इसकी नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पजेसिंग साइक्लिक रिंग, यानी कि यहाँ से 1 2 3 देन 4 5 6 7 8. सही. तो ये एक तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं ये अल्केन है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये अल्केन हो गया. लेकिन अल्केन क्या, स्पाइरो कंपाउंड. और फिर हम जब इसकी नेमिंग देंगे इसमें देखेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है. तो हमने देखा कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे. लेकिन क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है, तो हम इसकी नंबरिंग इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट हियर स्पाइरो एंड देन एक्स एंड वाई इन ब्रैकेट. एक्स एंड वाई आर द नंबर्स. नंबर कौन से? हमने पढ़ा कि नंबरिंग जो हम स्टार्ट करते हैं लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पोजेसिंग कार्बन साइक्लिक रिंग से, तो हम पहले उसका नंबर लिखेंगे, फिर बड़ी रिंग जो हमारी होगी उसका नंबर. यानी कि छोटी रिंग जो है उसमें 1 2 एंड 3 कार्बन है, तो हमने लिखा 3. फिर जो हमारी बिगेस्ट रिंग है वो है 5 मेंबर, लेकिन मतलब यहाँ पर कार्बन कितने आते हैं 1 2 3 4. लेकिन इसमें जो कॉमन कार्बन है हम उसको राइट नहीं करेंगे यहाँ पर. ये बात लिखनी ध्यान में रखनी है हमने. तो उसके बाद हमने लिखा स्पाइरो कंपाउंड है इसलिए लिखा हमने स्पाइरो, फिर लिखा 3 ये वाले और 4 कार्बन, यानी कि 2 साइक्लिक रिंग है कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो एक में है 3 और एक में है 4. और उसके बाद फिर हमने लिखा, हमने जो इसको नंबरिंग दी थी वो हम लिखेंगे. नंबरिंग हमारी कौन सी आई? 8, यानी कि ऑक्ट.
ऑक्टम ने लिखा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो हमने देखा कि ये है अल्केन। तो इसकी नेमिंग जो हमने दी वो सिंपल अल्केन की का रूल फॉलो करते हुए स्पायरो जस्ट इसमें एडिशनल है, स्पायरो के फिर बाद हमने इसमें नंबरिंग दी। नंबरिंग के बाद हमने वही लिखा कि जो इसकी चेन हो गई, जो हमने अल्केन में चेन पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, ऑक्ट हैं, 8 हैं। तो हमने आगे लिखा एन, ऑक्टेन, स्पायरो 3 4 ऑक्टेन। उसके बाद अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरा कंपाउंड डिस्कस करें जिसमें प्रीफिक्सेस भी हों, यही कंपाउंड मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या है इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, एक प्रीफिक्स है इसमें। इसकी नंबरिंग सबसे पहले हम करेंगे। तो नंबरिंग किस एस्पेक्ट से वो हमने सीखा था कि पहले छोटी रिंग को नंबरिंग देंगे 3 एंड फिर हम इस साइड पर जाएं या इस साइड पर, इस साइड पर प्रीफिक्स है तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे 7 8 सही। लेकिन हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमने यहाँ से क्यों नहीं नंबरिंग देना स्टार्ट करी। वो इसलिए क्योंकि ये रूल है स्पायरो कंपाउंड्स में कि सबसे पहले हम जो लीस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन पजेसिंग साइक्लिक रिंग होती है हम उसको नंबरिंग करते हैं, और उसके बाद जो बिगेस्ट रिंग होती है हम उससे नंबरिंग करते हैं। फिर चाहे उसमें प्रीफिक्सेस हों या ना हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने इस तरह इस एस्पेक्ट से इसको नंबरिंग दी। अब हम इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे 5 मिथाइल, 5 पर मिथाइल है हमारी प्रीफिक्स जो 5 मिथाइल। फिर हम लिखेंगे स्पायरो, फिर वही सेम नंबरिंग इसकी 3 4 क्या है ऑक्टेन। ये इस तरह से इसकी नंबरिंग हो गई। अगर हम इसकी अल्कीन की टाइप में देखें कि जिसमें एक डबल बॉन्ड भी हो, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब हमने इसकी नंबरिंग किस तरह से देनी है, डबल बॉन्ड तो है, अब क्या हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा गलत होगा या रॉन्ग भी होगा। हम इसकी नंबरिंग उसी सेम एस्पेक्ट से करेंगे जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि पहले लीस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन पजेसिंग रिंग को 1 2 3 4 एंड फिर हम ये देखेंगे कि भाई कहाँ से किस मतलब किस वे में हम जाएं जहाँ से हमें डबल बॉन्ड या प्रीफिक्स हमारी जो है वो नियरेस्ट हो। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से भी जाते हैं यहाँ से भी जाते हैं तो नंबरिंग सेम आती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 6 7 एंड 8। तो हम यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम इसकी नंबरिंग डायरेक्ट यहीं से देंगे स्पायरो से, स्पायरो 3 4। उसके हम बाद हम लिखेंगे ऑक्ट, फिर लिखेंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो कौन से नंबर ऑफ़ कार्बन पर है, वो है 6 नंबर ऑफ़ कार्बन पर 6 सही। तो इस एस्पेक्ट से हमने इसको नंबरिंग दी। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और भी देखें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला स्पायरो कंपाउंड देखें, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्पायरो कंपाउंड। अब इसमें किस एस्पेक्ट से हम इसको नंबरिंग देंगे, इसमें देखें बोथ द रिंग्स और साइक्लिक रिंग्स आर पजेसिंग सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। तो हम कहीं से भी इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें तो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर अगेन 9। अब हम इसकी प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग बाय फॉलो द जनरल फार्मूला 2। हमने कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग देना सीखी थी 1 मिथाइल, फिर है क्या प्रीफिक्स इथाइल है। उसके बाद कंपाउंड कौन सा है स्पायरो, फिर उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने प्रेजेंट है बोथ रिंग्स में 4 एंड 4। फिर हम लिखेंगे ये है क्या सेल में, वर्ड रूट इसकी क्या है, तो वर्ड रूट इसकी है नॉन एन।
तो ये था हमारा स्पायरो कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।